अभी बहुत खतरनाक खेल खेल रही हैं आप। आप एनी वाले मामले के पीछे नहीं होंगे डैड। ये सब कुछ जावियर की वजह से तो हुआ है मम्मी। प्यार किया है मैंने इस दिन का जब मेरे बच्चों का हक मुझे मिलेगा। काश उसका रिश्ता बचाने के लिए आप भी मेरा साथ देती। एनी का रेस्टोरेंट वाला मामला एक लीगल डिस्प्यूट कैसे बन गया? बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगी। आई रियली वांट टू नो कि ये शख्स कौन है जो एनी को कॉर्नर करना चाह रहा है, लेकिन आई जस्ट होप ज़ावियर अपने बाप से कहेगा कि एनी के लीगल नोटिस वाले मामले के पीछे मेरे ख्याल में आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप इस मामले में हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि एनी को उसके रेस्टोरेंट के लिए लीगल नोटिस कोई भेज देता है, जिस बात पर ज़ावियर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि किसी को एनी से क्या मसला हो सकता है। उसको बाद में ये बात याद आती है कि मेरे बाप को ही उसके काम से मसला था, इसलिए वो अपने बाप से कहेगा कि मुझे उम्मीद है कि आप एनी के रेस्टोरेंट वाले मामले में किसी भी किस्म का कोई भी खेल नहीं खेल रहे होंगे। जबकि सिकंदर को पता है कि मेरी भाभी बहुत ही बुरी किस्म का खेल खेल रही है जो आदिल को जायदाद के बारे में कह रही है, तो वो अपनी भाभी से सीधा ही कह देगा कि भाभी आप बहुत ही बुरा खेल खेल रही हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि मुझे किसी बात के बारे में पता नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी बर्दाश्त की हद है। वो ना हो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, इसलिए बेहतर है कि आप अपने आप को संभालें और दुरुस्त सिमत में चल पड़ें। जबकि आदिल अपनी माँ से कहेगा कि अगर आपने हमारा हक लेना था तो मैंने आपसे कहा था कि सिकंदर अंकल को ज़ावियर का घर ख़राब मत करने दें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और आपने ना ही मेरा साथ दिया ताकि मैं ज़ावियर का घर बचा पाता। ये सब कुछ ज़ावियर की वजह से ही तो हुआ है, लेकिन आपने मेरी बात तब नहीं मानी।